जो कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका काम नहीं, कांग्रेशनल पावर है, आपने कैसे कर दिया, ओवर स्टेप किया, इसलिए हम ये जो है इसको हम इलीगल करार देते हैं टैरिफ्स को, तो उसके ऊपर जो उनकी पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया, वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया। As you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy. मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए कि ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। माय गॉड! अब देखिए, जो कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका काम नहीं, कांग्रेशनल पावर है, आपने कैसे कर दिया, ओवर स्टेप किया, इसलिए हम ये जो है इसको हम इलीगल करार देते हैं टैरिफ्स को। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को $159 बिलियन से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लग गया है, और ये झटका इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि टैरिफ पर कोर्ट ने कहा है कि गलत इस्तेमाल अपनी शक्तियों का वहां पर किया गया है। बहुत बड़ा फैसला। अभी तक ये खबर अगर मैं कहूं कि इसने ब्रेक की है फाइनलिटी के साथ, तो शादात अकबर ने की है। जाहिर है और बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे। लेकिन मोदी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मोदी तो चुप है, मोदी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मोदी कहता नहीं है, मोदी करके दिखाता है। यहाँ तक मैं देख रही खबर चली थी कि वो कहता कुछ नहीं, वो तो करके दिखाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार टैरिफ को लेकर चिल्ला रहे थे, आज वो खुद ही अपने घर अमेरिका में घिर चुके हैं। और दोस्तों, ये अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ को लेकर अवैध करारा दे दिया है, जिसमें दोस्तों अमेरिका की एक संघनीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाया गया टैरिफ है वो अवैध है। आगे दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में कई कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को कहीं भी टैरिफ या टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। और दोस्तों, अमेरिका कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान नजर आ रहा है। और दोस्तों, वहां पर अमेरिकन मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जल्द ही सभी देशों से टैरिफ हट जाएंगे। और दोस्तों, इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है। और अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। कितने टैरिफ्स हैं जिनको ये कहा गया है और क्या कहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो फैसला आया है, कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसमें फैसला 7-4 वोट है। 7-4 वोट। द डिवाइडेड कोर्ट जो है उसने अलाउ किया है टैरिफ टू रिमेन इन प्लेस थ्रू अक्टूबर 14। अक्टूबर तक टैरिफ्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम को अपील में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि अक्टूबर 14 के बाद ये टैरिफ जो हैं, क्या ये इसकी ये जो रूलिंग आई है फिर ये स्टैब्लिश हो जाएगी और इसको लागू कर दिया जाएगा, और जो टैरिफ्स हैं उनको हटा दिया जाएगा कंट्रीज़ के ऊपर से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर जो है उस वक्त तक टू गिव द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ए चांस टू फाइल एन अपील विद द US सुप्रीम कोर्ट। तो जो कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ये चांस दे रहे हैं कि वो अक्टूबर के मंथ तक जो है वो उसमें इसके ऊपर कोई फैसला करें और ये टैरिफ हटा दें, वरना फिर ये है कि वो उस वक्त तक तो बरकरार रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपील करनी पड़ेगी ट्रंप की टीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कि जो कोर्ट की रूलिंग है उसमें उनका ये कहना है
कि ये इसलिए वो इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ये ओवरस्टेप किया गया है, ये जो काम है ये उनका नहीं है जो उन्होंने किया है, ये कहना है कोर्ट का। और क्योंकि ओवरस्टेप किया तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेशनल पावर है, तो कांग्रेशनल पावर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये वाली रूलिंग दी गई है। तो अब जो टैरिफ्स हैं ये रिमेन रहेंगे अक्टूबर तक, लेकिन उसमें अपील में जाना होगा ट्रम्प की टीम को। अच्छा, इसके ऊपर ट्रम्प की टीम क्या कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम से की तरफ से क्या इसके ऊपर रिस्पांस आया है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम, अटॉर्नी जनरल जो पैम बॉन्डी हैं, उनका ये कहना है ट्रम्प विल दिस डिसीजन एंड कंटिन्यू टू फाइट टू रिस्टोर द प्रेसिडेंट्स लॉफुल अथॉरिटी। अब देखिए, जो कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका काम नहीं, कांग्रेशनल पावर है, आपने कैसे कर दिया, ओवरस्टेप किया, इसलिए हम ये जो है इसको हम इलीगल करार देते हैं टैरिफ्स को। तो उसके ऊपर जो उनकी है अटॉर्नी जनरल हैं पैम बॉन्डी, आप जानते होंगे, वो बहुत वोकल हैं, बहुत बात करती हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये इंटरफेरेंस है जजिस की, हम ये नहीं मानते, ये जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वही वो कह रही हैं। उसमें उनका कहना है कि ये जो है ना वर्ल्ड स्टेज पर ये अमेरिका की जो है वो तस्दीक की गई है और इसके अंदर जो है हम अपील कर रहे हैं कि इस डिसीजन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और ये जो है उन्होंने ट्रम्प ने ये इसलिए लगाए थे क्योंकि जो नेशनल एमरजेंसी उन्होंने देखी कि ये तो जो है वो जो हालात हैं और जो क्राइसिस है इकॉनमी का, उस वजह से उन्होंने लगाए। तो देखिए, ये ठीक है, उन्होंने जो बात कह दी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि उनको अपील में जो है जाना पड़ेगा। अब इससे कौन से कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला है। देखिए, इस वक्त जो ट्रम्प की जो ये टैरिफ वॉर है उसमें ऐसा लगता है कि दो ही फरीक हैं, एक है भारत और एक जो ट्रम्प है, वो सारे जो टैरिफ हैं वो भारत पे लगाए जा रहे हैं। नज़र ऐसा आता है बहुत सारे कंट्रीज़ पे वैसे लगे हैं, लेकिन ये जो बड़ी टैरिफ वॉर है ये कहा जा रहा है कि जी ये तो मोदी की जंग है, यानी मोदी के ऊपर या मोदी के कंट्री के ऊपर जो है टैरिफ लगाए गए हैं। ये उन्हीं को, इंडिया को जो है वो अंडरमाइन करने के लिए टैरिफ लगाए गए, क्योंकि 2-3 बार लगाए भारत के ऊपर, तो अब 50% या इससे ऊपर लग चुके हैं। तो इसमें ये खबर भारत के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे तो भारत में तो इसके ऊपर ढोल बजाए जाएंगे, लुड़ियाँ डाली जाएंगी कि जो हमारे ऊपर जो है वो जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे, अब देखिए तो ये तो आपके अपने कोर्ट ने ही इसके खिलाफ फैसला दे दिया। एक भारत भी है, वहाँ पर जो है एक ये इस खबर को जो है एक अच्छी खबर के तौर पर, ये बड़ी खुशखबरी के तौर पर लिया जाएगा कि हम तो कुछ बोली। देखिए ना, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि मोदी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मोदी तो चुप है, मोदी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मोदी कहता नहीं है, मोदी करके दिखाता है। यहाँ तक मैं देख रही खबरें चली थी कि वो कहता कुछ नहीं, वो तो करके दिखाता है, तो उसने जब करना होगा, जो कुछ करना होगा वो करके दिखाएगा। तो फिर वो जब कोई बोल ही नहीं रहा, तो उसके बाद जो फैसला है वो ऐसा आता है, अमेरिका की कोर्ट के अंदर से ही आता है, तो जाहिर है कि जो मैं कह रही हूँ कि एक रिएक्शन वैसा आएगा। अभी देखिएगा, आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये फैसला कुछ देर पहले आया।